हरबार जो बांसुरी थी उसको वेणु गीत कहते थे। जब भी भगवान बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी में भगवान गीत निकालते थे हमेशा, जब भी बजाना। उन्हीं बांसुरी बजाने की क्रिया पर उसी लीला से भगवान का नाम वंशीधर था, है ना, वंशीधर। यानी प्रायः बजाते थे जब भी। बाहर वालों को आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। जब भी गाय चराने जाते थे तो बांसुरी ही बजाते थे, है? बाकी सखा क्या करते थे? गायों की देखभाल करते थे। भगवान 3 काम करते थे। एक तो ऊधम करते थे, सताते थे सखाओं को, और जो ज्यादा परेशान हो जाते थे उनको मना के अलग अलग तरह से रिझाते थे, और फिर वेणु वादन करके बांसुरी बजा के सबके चित्त को आकर्षित करके आनंद देते थे। तो जब हर बार विष्णु बांसुरी बजाते थे भगवान, तो वो जो वेणु वादन की लीला थी वो वेणु गीत थी भगवान की, और वो भगवान ने क्रमशः की आए दिन। उस लीला में ये होता था कि जब भगवान नेत्र बंद करके बांसुरी बजाते थे तो सब के नेत्र बंद, मतलब सबकी मति घूम जाती थी, सब पागल हो जाते थे कि कौन बांसुरी बजा रहा है। भेद ये था कि जब खोल के बजाते थे तब तो परिकर सुनता था, है ना, जो आसपास होते थे। जब भगवान का मतलब था अगर आंख खोल के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो इसका मतलब है भगवान सखाओं के और आसपास के लोगों के लिए बांसुरी बजा रहे हैं जो संग है। और अगर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए तो उसका मतलब था कि निखिल कोटि ब्रह्मांड के लिए, है ना, बांसुरी बजा रहे हैं, जिसमें ब्रजमंडल प्रमुख था। ब्रजमंडल प्रमुख क्यों था? कि भक्ति की पराकाष्ठा जो थी वो ब्रज में थी। यानी सारी पृथ्वी पर जितने भी साधु महात्मा भक्त थे वो सब भगवान को भगवान मानते थे, लेकिन जैसा ब्रजवासी मानते थे वैसा सब नहीं मानते थे। इसलिए बांसुरी भी सारे संसार को सुनाई देती थी, जैसी ब्रजमंडल में सुनाई देती थी वैसी सबको सुनाई नहीं देती थी। पर होता क्या था कि जब जब भगवान नेत्र बंद करते थे पूरे ब्रज को सुनाई देती थी और पूरा ब्रज अपनी सुर में भूल जाता था। प्राय ऐसा होता था, है ना। ब्रह्मा भूने वेद, शंकर भूने विज्ञान, और वंशीवत पर जब छेड़ते थे श्री मधुसूदन अपनी तान, है ना, ऐसा होता था। लेकिन ये जो रात्रि वाली लीला भगवान ने की थी, शरद पूर्णिमा वाली, इसमें एक विशिष्ट बात ये हुई कि भगवान ने खूब जोर से बांसुरी बजाई, खूब जोर से। लेकिन ये बांसुरी केवल उन गोपिकाओं को सुनाई दी जिन गोपिकाओं ने चीर हरण लीला में भगवान को समर्पण किया था, है ना। जब भगवान ने वस्त्र का हरण किया यमुना में स्नान करती हुई देवियों के, तो जिन देवियों ने वहां ये स्वीकार कर लिया था कि आप ही भगवान हैं, है ना, आपसे क्या छिपना, और आप उसके बाद गोपियां कहाँ गई? स्नान करके कात्यायनी की पूजन कर गई। तो कात्यायनी से गोपियों ने यही मांगा, कात्यायनी महामाई महायोगन निधीश्वरी नंद गोप सोते देवी पति में कुर्ते नमः। हे महा अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी, नंद जो गोप कुमार हैं उनका जो बेटा है ना, नंद गोप सुते, नंद जो गोप हैं उनका जो बेटा है वो निखिलकोट ब्रह्मांडों का नायक है, और तेरी कृपा यदि हो जाए तो क्या वो हमारे पति बन जाए तो तेरी कृपा हो जाए, है ना। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद मांगा, मैया ने वो आशीर्वाद उनको दिया। तो जिन जिन गोपियों को वो आशीर्वाद मिला, एक तो वो, दूसरी किनको सुनाई दी? जो दंडकारण्य में जब प्रभु राम बन के आए तो जो ऋषिगण थे, जब भगवान को मोहित होकर उन्होंने अपने पुरुष होने को, अपने ऋषि होने को अपराध बताया कि ब्रह्मा ने हमको ऋषि और मुनि और पुरुष क्यों बना दिया, हमको भी स्त्री या नारी क्यों नहीं बनाया कि हम भी इनके रूप का, इनके माधुर्य का आस्वादन कर सकते थे, है ना। तीसरा, जनकपुर की जो सखियां थी, है ना, जनकपुर की सखियों में सखियां भी थी और माताएं भी थी। यानी
जब भगवान का विवाह हो गया तब भगवान के विवाह पर जो माताएं थी यानी उनकी जो सास थी वो भी उनका भी ये भाव था कि इतने सुंदर काश हम भी युवती होती, हमारा भी है ऐसे सुंदर स्वरूप वाले से हमारा वरण होता। नारायण ऐसी कृपा करते और ऐसे ही विभिन्न विभिन्न काल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि है ना, इतने लोगों ने अवतार लेके ब्रज में गोपी रूप रखा था। इनमें से उन्हीं को सुनाई दी जिन जिन ने ये आकांक्षा की थी। तो जब सुनाई उनके देने के बाद क्या क्रिया हुई कि वो जैसी थी वैसी सुध बोलकर उनको ये नहीं लगा कि कहीं बंसुरी बज रही है। उनको क्या लगा कि हमारे प्राणों को कोई आकर्षित कर रहा है ना, जैसे हमारा दम निकल रहा है कहीं किसी दिशा में, तो जिस दिशा में दम निकल रहा है उस दिशा की ओर समस्त गोपियां अग्रसर हो गई और जैसी जिस स्थिति में थी वैसी ही उस स्थिति में अग्रसर हो गई सभी की सभी। कुछ गोपियों के साथ क्या हुआ तो कुछ के गोपगण जग रहे थे या उनका स्वभाव अलग था, तो कुछ गोपगणों ने गोपियों को शरीर से कुंडे लगा के ताला लगा के रोक दिया। तो जिन गोपियों को ताला लगा के रोक दिया वो गोपियां शरीर से वही रह गई और दूसरा एक और शरीर बना के दिव्य शरीर से भी वह गोपियां भी भगवान के पास उपस्थित हो गई है ना। ये वाली लीला तो हम सबके है ना जीवन में अभी भी दिखती है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो एक पल के लिए भूल जाते हैं कहाँ बैठ के याद कर लेते हैं, ऐसा लगता है वहीं पहुंच गए उसी के पास है ना। जब बहुत ज्यादा याद करते हैं किसी को तो ये सारी जब गोपियां पहुंच गई भगवान के पास तो कुछ गोप गंधर्व थे, कुछ गोप थे जिन्होंने बांसुरी सुन के उनको आकर्षण हुआ है ना। वो शरीर से वहां नहीं गए, वो मन से भगवान के पास पहुंच गए, उनके भी शरीर वही रह गए यानी